हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? प्यारे प्यारे भाई, आप सभी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको एवरेज पढ़ाना शुरू किया था। एवरेज का मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक समझाया था, उस पर बेसिक से सवाल हुए थे। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी, तो उसका जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल टर्म, मिडिल नंबर, बीच की संख्या होती है। ठीक है ना? नाउ लिसन केयरफुली। आज की क्लास में एवरेज की दो शीट है। पहली शीट बहुत बेकार है, आसान सी है, आसान से होने वाली जो है, आराम से होने वाले सवाल उसको सॉल्व करेंगे। फिर जो है अगली शीट थोड़ी मजेदार भी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। 1 से लेके 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मेरे सिर में आज बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने आज पूरी दोपहर रिकॉर्डिंग की है। तो 1 घंटा पढ़ेंगे शांति से लगातार, बिना चूचा करे हुए। ठीक है ना? चलो, 1 से लेकर 71 तक की संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज बताओ। कैसे निकालेंगे? आप पहले 1 से लेकर 71 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालो। ये फॉर्मूला है, अगर आपको ना पता हो, कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। तो अगर मैं 1 से लेके 71 तक की संख्याओं के स्क्वायर का सम निकालूं, तो n की जगह 71 रखेंगे। 71 गुणा 72 इंटू 2n प्लस 1। अब 71 का दुगुना आ जाएगा 142, 142 और 143 बटे 6। ये 71 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आ गया। आपसे एवरेज पूछा है मेरे प्यारे भाई, 71 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज पूछा है, तो 71 से डिवाइड करेंगे। पहले मैंने सम निकाला, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 71 से 71 कट जाएगा, 6 से 72 12 बार कट जाएगा, तो 12 गुणा 143 सवाल का आंसर होगा। और एंड में आएगा बच्चों 6, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। अब 12 गुणा 14 क्या आएगा मेरे दोस्तों? अगर 12 की 140 में गुणा करें तो 1400 और 280, 1680 और प्लस 36, यानी कि 1716 इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन 1716। बी ऑप्शन 1716। बेसिक मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया। अरे भैया, ये लिखा हुआ बेसिक, ये लिखा हुआ, और कौन सा बेसिक चाहिए? है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जल्दी जल्दी बेसिक पढ़ा करो जल्दी, कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो ये फॉर्मूला लिखा है सामने, तोते की तरह याद करा, फॉर्मूला लिखा है, लगाया, उत्तर निकाल लिया। बेसिक क्या है इसमें? एक 71 नेचुरल नंबर का मैंने सम निकाला, 71 से भाग कर दिया, आ गया एवरेज। एवरेज की परिभाषा पढ़ा ही दी है। बताओ, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। अगला कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है भाई, बहुत प्यारे कंसेप्ट है, दोनों बड़े ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। मेरा सवाल है बच्चों आपसे, पहली एन, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। तो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, हम उन्हें इवन नंबर कहते हैं मेरे दोस्तों। नीरज, पिछली क्लास में बेसिक पढ़ा दिया, आपको पढ़ के आना चाहिए। ठीक है ना? कल बेसिक पढ़ के भला नहीं हो सकता। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। ठीक है भाई, पहली एन सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है? इवन नंबर आप जानते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। सबसे छोटा इवन नंबर है 2। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर लिख लेंगे मेरे दोस्तों, यहां पे इवन नेचुरल नंबर लिख लेंगे दोस्तों, नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल इवन नंबर है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद मेरे दोस्तों 6, 6 के बाद अगला 8, यानी कि इवन नंबर 2 2 के गैप पे होते हैं। यानी कि बेसिकली 2 का पहाड़ा है। बेसिकली क्या है? 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। मैं जानना चाहता हूं एनवा इवन नंबर क्या होगा, nth इवन नंबर क्या होगा?
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, दो पंजे 10। तो nth जो nवा इवन नंबर होगा वो होगा 2n। भैया मैंने हिंदी में बोल दिया नितेश, आप अपने आप लिख लो। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 2 + 4 + 6 + 8 और जो nवा इवन नंबर होगा वो होगा 2n। अब इनका मुझे एवरेज निकालना है। ये क्या है बेसिकली, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो कैसे निकालते हैं, पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो। पहला नंबर 2 है, लास्ट का नंबर 2n है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि n + 1। ये आ जाएगा जी कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट लिख लेंगे। नहीं कि पेपर में सवाल आएगा कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ, सब कुछ वंश। पहली 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, बनाएं। तो पहली 50 सम संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा 50 और 1 51। सवाल इतना सा आएगा कि पहली प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो प्रथम 50 सम संख्याओं का एवरेज होगा 50 + 1 51। बात खत्म। तो कंसेप्ट याद होगा मेरे प्यार भी, सवाल तुरंत होगा। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, एवरेज ऑफ। अब जिस बच्चे को इवन और ऑड नंबर ही नहीं पता, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है ना, वो फिर रट लो मेरे दोस्तों, रटन तो तोते बनना पड़ेगा फिर इनको। ठीक है ना, हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बेसिक ये नीरज, यही बेसिक है जो आपके सामने लिखा हुआ है, यही बेसिक है और यही आपको जानना है। बताओ इसके नीचे कौन सा बेसिक मैं आपको पढ़ाऊं। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, सम इवन, इवन को हिंदी में सम कहते हैं, ऑड को हिंदी में विषम कहते हैं। ठीक है भाई, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती, वो संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे कि 1 ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है मेरे दोस्तों, 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है। ये सब कहलाती है विषम संख्याएं जो कि ये 2 से डिवाइड नहीं होती मेरे दोस्तों, ये सब ऑड नंबर कहलाती हैं। आप मुझे बताओ जो nth ऑड नंबर होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आप मुझे बताओ जो nthवा, जो nवा ऑड नंबर आएगा वो कौन सा होगा, nth ऑड नंबर कौन सा होगा। देखो पहला ऑड नंबर है 1, तो 1 को क्या लिख सकते हो, 2 एकम 2 -1। ऑड नंबर जो होते हैं वो हमेशा इस फॉर्म के होते हैं, 2n - 1 फॉर्म के। ऑड नंबर इस फॉर्म के होते हैं। जो पहला ऑड नंबर है देखो 2 एकम 2 -1, दूसरा ऑड नंबर है 2 × 2 -1, तीसरा ऑड नंबर है 2 तिया 6 -1 5, चौथा ऑड नंबर है 2 चौक 8 -1 7। देख रहे हैं, पांचवा ऑड नंबर क्या होगा, 2 × 5 -1। ये होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो nth ऑड नंबर जो आएगा वो आएगा 2n - 1, nth ऑड नंबर आएगा मेरे दोस्तों। अब क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, अब मुझे निकालना है इनका एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, ये सब क्या है मेरे दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब आपके ऑड नंबर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी में कितने का गैप है, 2 का गैप है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बन गई, इसमें 2 का गैप है। ठीक है भाई, नीरज 2n क्या है, 2n nthवा ऑड नंबर है बेटा नीरज।
ये पहला इवन नंबर 2, दूसरा इवन नंबर 4, तीसरा इवन नंबर 6, चौथा इवन नंबर 8, पांचवा इवन नंबर 10। ऐसे ही एनवा इवन नंबर जो होगा वो 2n होगा। 2 का पहाड़ा है, 2 का एक बार पहाड़ा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 2 का n बार पहाड़ा करेंगे, 2 गुणा n आएगा। क्या आपको 2 का पहाड़ा नहीं आता है नीरज? क्यों पढ़ाई कर रहे हो भैया? तो ये आपकी पहली n विषम संख्याएं बोर्ड पर लिखी हुई हैं। कैसे लिखी हुई है मैंने इसका कारण भी समझा है कि कैसे लिखा है। ठीक है, अब आपको निकालना है इनका एवरेज। मैंने आपको एवरेज निकालने का आसान तरीका बताया है कि अगर कोई समांतर श्रेणी है 80 है, क्योंकि यहां 2-2 का गैप है, तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आधा कर देते हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म यहां पे 2n-1 है। इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 2n/2 यानी कि n। यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर जो होगा वो n आएगा, नहीं राशि, बिल्कुल नहीं। पहला ऑड नंबर 1 होता है, 2 इंटू 1-1, दूसरा होता है 2 इंटू 2-1, तीसरा 2 इंटू 3-1, 5 आया। चौथा देखो 7, 2 इंटू 4-1, अगला 2 इंटू 5-1, तो एनवा क्या आएगा? 2 इंटू n-1। ठीक है भाई, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n। सब लोग अपनी कॉपी में उतारो और इसको रट्टा लगाओ। केवल समझना काफी नहीं है, ये याद भी होना चाहिए। इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं भाई। दो दिन की छुट्टियों के बाद जब तुम आते हो ना पढ़ने, सब गुड़ गोबर करके आते हो, सब गुड़ गोबर करके आते हो। 2 दिन की छुट्टी में बिल्कुल आग लगा देते हो पढ़ाई में, अपनी किताबों में, अपनी खोपड़ी में। 2 दिन की छुट्टी के बाद बालक पढ़ने नहीं आते, गधे पढ़ने आते हैं। वो सब भूल भाल चुके होते हैं, कुछ नहीं याद रहता। तो 2 भी ऑड है क्या? 2 ऑड नहीं है, 2 एक इवन नंबर है। कैसे पागल हो रहे हो? इवन नंबर सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। ऑड नंबर विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है भाई, तो आपके सामने एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, पहली n सम संख्याओं को औसत होता है n+1। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर होता है n, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल करेंगे अब। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, 100 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत क्या होगा? 100 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत, सवाल को ढंग से पढ़ो। 100 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत। 100 तक कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं? 100 तक होती हैं 1, 1 के बाद 3। ये वो विषम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होती, अप टू 99 मेरे दोस्तों। ये 1 से लेके 100 के बीच में ऑड नंबर से इनका औसत पूछा है। औसत क्या आ जाएगा इनका? 50, बी ऑप्शन। पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर देंगे, 50 इस सवाल का आंसर है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर आपके पास 100 संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर आपके पास 1 से लेके 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो उनमें आधे ऑड होंगे, 50 उनमें ऑड होंगे और 50 उनमें इवन होंगे। 1 से लेके 100 तक आधी संख्याएं इवन होंगी और आधी ऑड होंगी। तो ये सवाल ऐसे भी सोच सकते हो कि 100 तक की विषम संख्याओं, मतलब 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 50 ऑड रही होंगी, 50 इवन रही होंगी। तो शुरू की जो 50 ऑड नंबर है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ये लिखा हुआ है देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स इज 50। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल, सब तो मैंने बता दिया आपको, ये बताएंगे। सवाल नंबर 14 करेंगे। यस दीपांशु, यदि m पहली 100 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य है
तो प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? बहुत बेसिक सवाल। सवाल एमटीएस के पेपर में आया है 2022 में, पिछले साल, और इससे नीचे लेवल का एग्जाम नहीं होता सरकारी नौकरी में, उसका सवाल है। एम पहली 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज है, तो पहली 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा? आंसर एम की टर्म में बताना है। अभी अभी मैंने कंसेप्ट बताया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, पहली एन, यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई है पहले एन इवन नंबर है, इनका एवरेज होता है एन प्लस वन। ये पहले एन ऑड नंबर है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, इनका एवरेज होता है एन। ठीक है भाई? तो आप मुझे बताओ पहली 100 सम संख्याओं का, पहली 100 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? पहली 100 संख्याओं का एवरेज होगा एम, पहली 100 सम संख्याओं का माध्य, माध्य औसत एक ही बात है, तो पहली 100 इवन नंबर का एवरेज होता है एन प्लस वन, यानी कि 101। ठीक है बच्चों? आपसे पूछा पहली 100 विषम संख्याओं का एवरेज बताओ। पहली 100 फर्स्ट 100 और नेचुरल नंबर का एवरेज होगा 100। तो अगर 101 एम के बराबर है तो 100 क्या होगा? एम माइनस वन। तो सवाल का आंसर जो आएगा वो एम माइनस वन आएगा, ए ऑप्शन। केवल फॉर्मूला आपको याद है तो आप सवालों को कर पाओगे, लेकिन इतना टाइम नहीं कि इस छोटी सी बात को समझाने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाए ना। ये छोटी सी बात है, आपको 3 मिनट में समझाई जाएगी, 3 मिनट में आपको समझ लेना है या फिर छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना? आगे चलो, सवाल नंबर है आपके पास 15, करेंगे जल्दी से कि आगे इतनी चीजें पढ़ने के लिए बाकी हैं कि अगर आप इसमें उलझे रहे तो वो कभी नहीं हो पाएंगी जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 15। ये क्वेश्चन 2021 के मेंस में आया है। देखो, तो ऐसा नहीं कि प्री में ही ऐसे सवाल आते हैं, मेंस में केवल मुश्किल आते हैं। देखो मेंस का सवाल है, बोला है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर्स। डिफरेंस पूछा है, ठीक है ना? सवाल को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो एक ही सवाल में 2 छोटी छोटी चीजें पूछी हैं। आपसे पूछा एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 इवन पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव तो पढ़ा ही नहीं रहे। पॉजिटिव का मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो फर्स्ट 148 इवन नंबर का एवरेज क्या आएगा? n प्लस वन। 148 में 1 जोड़ेंगे 149। इसके बाद बच्चों ये बताओ जरा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर। मैंने अभी आपको कंसेप्ट सिखाया कि पहली n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। तो 129 ऑड नेचुरल नंबर का जो एवरेज होगा पहले, वो 129 ही होगा। आपसे इनका डिफरेंस पूछा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 20, और 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये मेंस का सवाल है, देख लो मेंस का सवाल। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो पेपर ना बैलेंस आता है, हर टाइप का सवाल। अभी मैं एवरेज आगे पढ़ाऊंगा, वो बहुत कठिन कठिन सवाल भी हैं। ठीक है जी? तो आप ये मत कहना कि सर ये तो बहुत कठिन है, कैसे होगा? अरे पेपर में कठिन आ रहा है तो ऐसे लल्लू सवाल भी तो आ रहे हैं। मैं आपको लल्लू भी तो पढ़ाता हूं है भाई, लेकिन आपने अपने माइंड को ऐसे बिठा रखा है कि हमें तो केवल लल्लू ही पढ़ना है। केवल लल्लू चीजें नहीं आती हैं पेपर में। ये बनाइए सवाल नंबर 16, बनाओ। नहीं शिवानी, 104 और 148 के बीच की सभी इवन नंबर का एवरेज बताओ। आप जानते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर 2-2 के गैप पे होते हैं, और 2-2 के गैप का मतलब एक एपी बनती है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है, उसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो 104 और 148 के बीच कौन कौन सी इवन नंबर होंगे? 104 के बाद 106 आएगा, 106, 108, 110 ये आएंगे ना मेरे प्यारे भाई। और 104 और 152 के बीच 148, सॉरी 148 से जस्ट पहला इवन नंबर कौन सा है? 146।
आपको इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या आ जाएगा? जस्ट मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब अरे भाई जो इन दोनों का एवरेज होगा वही इनका एवरेज होगा। जोड़ के आधा कर दो, केवल 104 प्लस 148 बटे 2, 252 बटे 2, 126। मिडिल टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा। हर बच्चे का आंसर आ गया 126। वेरी गुड यार, ये तो सब बालक कर ले रहे हैं। वेरी गुड यार। नेक्स्ट ही बताएंगे। 113 से 159 तक की सभी ऑड नंबर का एवरेज क्या है? आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई। 113 से 159 तक कौन कौन से ऑड नंबर हैं? 113, 115, 117 और अप टू कहां तक जा रहा है? 159 तक जा रहा है। इन संख्याओं का आपसे एवरेज पूछे। सब विषम नंबर हैं, दो दो के गैप पर। तो एवरेज जो होगा मेरे प्यारे भी ऑड नंबर है, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का आधा हो जाएगा 113। मिडिल टर्म निकालने के लिए भी इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 113 प्लस 159 हो जाएगा मेरे दोस्तों 272 का आधा 136। तो डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 136। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 48। बनाओ। अब यहां तक तो सीधे सीधे सवाल थे जिनको हर बालक कर लेगा। अब उल्टे उल्टे सवालों को करने में प्रॉब्लम होती है। द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लगातार विषम संख्या। लगातार विषम संख्याएं दो दो के गैप पे होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 दो दो का गैप है कि नहीं। अब 41 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 49 है। तो 49 जो होगा बिल्कुल बीचों बीच में होगा मेरे पे। पिछला लेक्चर पढ़ के आए जहां मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। 41 मेरे दोस्तों आपके पास कितने नंबर्स हैं? 41 नंबर्स हैं, ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका एवरेज 49 है। तो इन 41 संख्याओं में से एक संख्या तो 49 हो गई मेरे दोस्तों। एक संख्या तो 49 होगी, बची 40 संख्याएं। 41 संख्याओं में से एक संख्या तो एवरेज होगी बिल्कुल बीचों बीच की 49, बची 40 संख्याएं। तो 40 संख्याओं में से 20 आगे होंगी और 20 पीछे होंगी। 40 संख्याओं में से 20 आगे होंगी, 20 पीछे होंगी। जो 20 आगे संख्याएं होंगी वो दो दो के गैप पे होंगी। दो दो के गैप पे, पहले 49, फिर उसके बाद 251, फिर 253, फिर 255, ऐसे करके आगे 20 संख्याएं। हर संख्या दो दो के गैप पे आएगी। तो 20 संख्याओं के बीच कितना गैप आ जाएगा? 40। 20 दूनी 2, 2, 2, 20 बार 40। तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 49 से 40 ज्यादा हो जाएगा। 49 से 40 ज्यादा 89। सबसे बड़ा नंबर 89 आएगा, ए ऑप्शन। सबसे छोटी पूछा होता तो 49 के बाद में 20 संख्याएं हैं, पहले 20 संख्याएं हैं, लेकिन हर संख्या दो दो के अंतर पे है। तो 49 में से 40 माइनस करेंगे 9, सबसे छोटी संख्या 9 होगी। ठीक है ना। तो उल्टा सवाल पूछा है। देखो मैं आपको बिल्कुल धीरे से बताता हूं। देखो पहले मैंने दो छोटे छोटे सवाल बचाए सिंपल, अभी थोड़ा उल्टा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, थोड़ी दिमाग लगाना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। और ये एवरेज के सबसे आसान सवालों में से है किसी भी परीक्षा में। आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, 2 सवाल और पूछूंगा आपसे, ऐसे ही 2 सवाल और बनाओ जी। इसका क्या आंसर है बच्चों? 44 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। मैं बात कई बार पढ़ा चुका हूं कि एक एपी सीरीज का, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल टर्म, मिडिल नंबर होता है। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 144 है।
44 क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है 144 है। पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 44 मेरे प्यारे भाई यहां पर लगातार ऑड नंबर है, उनका एवरेज 144 है। 44 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत 144 है, सबसे बड़ी संख्या। देखो बच्चों, अगर ये एवरेज है तो जितनी संख्याएं एवरेज के बाजू में होंगी राइट साइड में, उतनी ही पहले भी होनी चाहिए। हमारे पास टोटल संख्याएं ही 44 हैं। 44 एक इवन नंबर है। 44 संख्याएं हैं, कैसी संख्या है 44? विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 144। तो विषम संख्याओं का एवरेज 144 है, 44 लगातार विषम संख्याओं का। तो 144 के आगे जितनी संख्याएं होंगी उतनी ही पहले होंगी। अब 44 का आधा होता है 22, यानी कि 144 के आगे 22 संख्याएं हैं, आगे 22 संख्याएं और पीछे 22 संख्याएं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं ना 3 4 5 6, बीच में दो संख्याएं आ जाती हैं, बीच में दो संख्याएं आ जाती हैं, इनका जो एवरेज होगा वो आएगा एवरेज। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था 6 7 8 9 10, ये ऑड संख्या, ये बीच में पढ़ रहा है, ये एवरेज हो जाएगा। तब पिछली क्लास में पढ़ाया था। अगर आपके पास टोटल 44 संख्याएं हैं तो 44 का आधा 22, तो 22 आगे होंगी 22 पीछे होंगी 144 के। संख्याएं हैं कितनी? इवन संख्याएं सारी इवन है। तो 144 के जस्ट आगे, सॉरी ऑड है, संख्याएं ऑड है, 144 के जस्ट आगे ऑड नंबर कौन सा है? 145। और 144 से जस्ट पहले का ऑड नंबर है 143। 144 से जस्ट आगे का ऑड नंबर 145 है, उससे जस्ट पहले का ऑड नंबर 143 है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? टोटल 22 संख्याएं आगे होनी चाहिए, 22 पीछे। मुझे एक संख्या जो आगे है वो तो पता चल गई, 144 के आगे एक संख्या तो मुझे पता चल गई 145। 21 संख्याएं और बाकी हैं, 22 में से एक पता लग गई, 21 संख्याएं और बाकी हैं। और वो जो 21 संख्याएं हैं वो दो दो के गैप पे होंगी, दो 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 का गैप आएगा, 145 147 149 151, यानी कि 21 संख्याएं और बाकी हैं, दो दो के गैप पे होंगी, तो 42 ऐड करना है। 145 में 42 ऐड करेंगे तो 187, तो जो लार्जेस्ट नंबर आएगा वो 187 आएगा। ये दिमाग लगाना है बस, 189 नहीं होगा, आंसर 187 होगा बाबलो, 189 नहीं होगा। एक 144 के आगे 22 नंबर होने चाहिए। एक नंबर मुझे पता चल गया, तो इसके आगे अब 21 होने चाहिए ना। 144 के आगे कितने होने चाहिए? एक नंबर तो मुझे पता चल गया, अब इसके आगे 21 होने चाहिए, 21। अब 21 नंबर होंगे दो दो के गैप पे, तो कितना आगे बढ़ना है? 42। 145 में 42 जोड़ेंगे 187। अगर आपसे छोटा नंबर पूछा होता, सबसे छोटा 144 एवरेज है, 22 लगातार संख्याओं, 44 लगातार संख्याओं का, तो 22 संख्याएं आगे हैं 144 के, 22 संख्याएं पीछे हैं। अब 144 के जस्ट पीछे जो ऑड नंबर है, मेरे को पहले ऑड नंबर ढूंढना है, विषम संख्या 143। अब पीछे 22 संख्याएं होनी चाहिए, एक संख्या तो 143 हो गई, बची 21 संख्याएं, तो 21 संख्याएं भी दो दो के गैप पे होंगी। तो भैया सबसे छोटा जो नंबर आएगा वो 42 कम कर देंगे, 143 से 42 कम करेंगे 101, सबसे छोटा नंबर आएगा। आगे चलेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जिसने पिछले लेक्चर मैंने आधे घंटे तक यही समझाया था, पिछला लेक्चर में, ठीक है ना। ये बनाओ बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं, बनाओ। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं, बनाओ। रविंदर कह रहे सर जी ये तो 45 नंबर हो गए। बेटा विकास 144 सीरीज में शामिल नहीं है, बाहर है। भैया मुझे फिर से बताना पड़ेगा, यही नुकसान होता है 2 दिन की छुट्टी का, कि 2 दिन की छुट्टी इतनी बुरी होती है कि आप पिछली क्लास का पढ़ाया हुआ सब गुड़गोबर करके आते हो। यू आर टुडे गुड़गोबर, गधा, कूड़े में फेंकने लायक आदमी हूं आप। मैंने आपके सामने नंबर लिख लिए,
7, 9, 11, 13। मैं आपसे पूछता हूं इनका एवरेज क्या होगा, ये लिख लेता हूं मैं आपके पास। इनका एवरेज क्या होगा बताओ। कितनी संख्याएं ये 10 संख्याएं कबाड़ो, 1 2 3 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, सारी एपी में दो दो का गैप है। इनका एवरेज होगा मिडिल टर्म 5 + 15/2, 10 इनका एवरेज आएगा। तो एवरेज 10 आएगा इनके बीचों बीच, ये 10 एवरेज आएगा संख्याओं से अलहदा, संख्याओं से हटके 10 एवरेज होगा। इस 10 के आगे 3 संख्याएं होंगी, 10 के पहले 3 संख्याएं होंगी, ठीक है ना। 10 एक इवन नंबर आया है, एवरेज संख्याएं ऑड हैं, 10 के आगे ऑड नंबर 11 है, फिर पीछे ऑड नंबर 9 है। 2 2 का गैप हो रहा है यहां पर, 2 2 का गैप, 2 2 का गैप। ये सिचुएशन यहां पर दिखाई गई है। सुनते ही नहीं है यार, घर से पढ़ के आया करो भाई, सड़ी सी शक्ल लेके मत आया करो। कोई टैलेंट नहीं है आपकी शक्ल में, कोई टैलेंट नहीं है। घर से पढ़ के आया करो वरना मत आया करो। फीस दे दी ना, बस चुप रहा करो। आपका जन्म में बस टीचरों को फीस देने के लिए हुआ है, बस फीस दे दी, चुप रहो फिर, क्योंकि पढ़ने से तो आपको मतलब है नहीं। अब घर पे जाते पढ़ते आगे के सवाल सॉल्व करते तो आप ऐसे सवाल पूछते। इतनी छोटी सी बात मैंने पिछली क्लास में आधे घंटे समझा था, क्या फायदा हुआ मेरे आधे घंटे पढ़ाने का इस बात को, जब आज भी तुमने 10 मिनट और खराब कर दी इसी चीज पे। क्या फायदा हुआ? फिर आप चाहते हो कि सिलेबस जल्दी हो जाए, कैसे हो जाएगा? आधे घंटे जो चीज पढ़ा दी आप उसको, इस बात को समझने के लिए फिर से 10 मिनट खराब करवा रहे हो, कैसे हो जाएगा? आप मुझे बताओ। नहीं हो सकता ऐसे, सिंसियरिटी जीरो है बिल्कुल आपकी। अड़तीस लगातार इवन नंबर का एवरेज 167 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे सवाल ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने लगे होंगे। निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपसे पूछा क्या है? सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग। 38 लगातार इवन नंबर होते हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का एवरेज 167 है। समांतर श्रेणी का ये जो एवरेज होगा ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ के आधा करने पर ही आएगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जो योग होगा वो 167 का दुगुना, डायरेक्ट 334। इस सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बात खत्म। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहां पर बस आपको 167 का दुगना कर देना है, खत्म सवाल। हां, अगर आपसे पूछा होता कि बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा होता, आपसे पूछा होता कि बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा होता तो कैसे करते? तो आपको निकालना पड़ेगा। यहां तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास 38 लगातार सम संख्याएं, उनका एवरेज 167 है। तो 167 मेरे दोस्तों एवरेज है 38 लगातार संख्याओं का। 38 का आधा होता है 19। 19 संख्या इसके आगे होंगी, 19 संख्या इसके पीछे होंगी। 19 आगे 19 पीछे संख्याएं, 167 आएगा बीचों बीच में। संख्याएं कैसी हैं? इवन। तो 167 के जस्ट आगे इवन नंबर 168 है और जस्ट पहले 166 है। इन दोनों के बीच में 167 आता होगा। 167 से पहले 19 संख्याएं होनी चाहिए, जिनमें से एक मुझे पता चल गई 166। 19 संख्याएं होनी चाहिए, एक पता चल चुकी है 166। 18 संख्याएं बाकी हैं, एक पता चल गई, अभी 18 बाकी हैं। 18 संख्याएं दो दो के गैप पे होंगी, यानी कि इससे 36 कम होंगी। दो दो कम करेंगे 18 संख्याओं में। 36 166 में से 36 माइनस करेंगे 130। जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो 130 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना पड़ता, बट इस सवाल में निकालने की जरूरत नहीं थी, वो तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। मैं केवल आपको वो ही नहीं सिखाता कि जो सवाल में आ चुका है पेपर में, जो और आ सकता मैं वो भी बताता हूं।
अगर आपसे सवाल में यहां योग ना पूछ के मेरे प्यारे भाई डिफरेंस पूछता तो बताओ कैसे करते। डिफरेंस पूछता तो, और सोच समझ के जवाब देना। जो आप सोचोगे वो आंसर नहीं है। करो, अब बताओ। अगर आपसे इस सवाल में योग ना पूछे, भाई योग तो आ चुका पेपर में सवाल, अब पेपर में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो बताओ। सवाल यही है कि 38 लगातार इवन नंबर हैं, उनका एवरेज 167 है, तो सबसे छोटी, सौरभ सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। आपने फिर यहां पर यह किया होगा मेरे प्यारे भाई कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाली होगी, फिर उनको घटाया होगा। जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनना, जैसे मैं आपके सामने लगातार नंबर लिखता हूं, 7, 11, 13, 15, मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़ी, 7, 9 आएगा, 7, 9। मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, तो 15 और 7, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 8 आएगा। ये अंतर कैसे आया है? हर संख्या के बीच में 2-2 का गैप है। मुझे बस ये काउंट करना है कि गैप कितने बने हैं। 2 का गैप यहां पर, 2 का गैप यहां पर, 2 का गैप यहां पर, 2 का गैप यहां पर। समझ में आया? 2 का गैप यहां पर, 2 का गैप यहां पर, तो टोटल 4 गैप यहां पर बने। 2, 2, 2 के 4 गैप यहां पर बने। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर आएगा वो 8 आ जाएगा कि नहीं? यानी कि मुझे गैप काउंट करने होते हैं, गैप। अगर अर्थमेटिक पड़ोस में गैप कैसे निकालेंगे? यहां संख्याएं 5 थी, तो गैप 1 कम आया है। एक 5 संख्याएं थी ना, 1, 2, 3, 4, 5, गैप्स कितने आए हैं? 4 आए। तो अगर संख्याएं n हो तो गैप जो आएगा वो हमेशा 1 कम आएगा। जो गैप आएगा ना वो हमेशा 1 कम बनेगा। इसलिए आंसर जो बच्चे 76 बता रहे वो गलत है, आंसर होगा 74। जो गैप आएगा ना स्टूडेंट्स, वो 1 कम आएगा हमेशा। अगर आपके पास 38 लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, कोई भी लिखा हो, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, उनके बीच में जो गैप बनेंगे, 38 लगातार इवन नंबर, इवन नंबर 2-2 के गैप पे होती हैं, उनके बीच में जो गैप बनेंगे वो 37 गैप बनेंगे, 1 कम। हर गैप 2-2 का होगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में जो अंतर आएगा वो 74 का होगा। समझ में आए? 74। ठीक है ना? तो अगर आपके पास संख्याएं लिखी हुई हैं 5, मैंने एग्जाम्पल से इसलिए समझा हर बच्चा पकड़ लेगा, तो उनके बीच जो गैप आएंगे वो 1 कम आएगा। बीच के जो दूरी रहेंगी उनके पास 4 ही रहेंगी। ठीक है ना? संख्याओं से 1 कम गैप आता है। जितने गैप बनेंगे उतना ही बड़ी और छोटी संख्या में अंतर होगा। बस कंसेप्ट क्लियर। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसेप्ट क्लियर करो भाई, रटन तू तोते मत बनो। रटन तू तोते तो आप कहीं से भी बन सकते हो। ये बताएंगे भाई। 21वां सवाल करो। सेचसल का सवाल है। बिल्कुल हो जाएगा प्रज्वल। फर्स्ट 1, 2, 3, 4, ये ब्लैंक ब्लैंक खाली जगह छोड़ी गई है। संख्याओं का एवरेज 1, 2, 3, 4 के बराबर है, तो बताओ ब्लैंक की जगह में क्या रखूं? प्रथम 1, 2, 3, 4 संख्याओं का औसत 1, 2, 3, 4 है, बताओ खाली जगह क्या रखूं? मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, पहली एन इवन नंबर का एवरेज n+1, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर सिस एन, हमने आपको पढ़ाया। देखो ये कंसेप्ट, देखो देखो कहां गया कंसेप्ट।
ये रहा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन। पहली एन संख्याओं का औसत एन के बराबर ही होता है। तो अगर यहां पे लिखा हुआ है कि पहली 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 ही है, तो संख्या यहां पर कौन सी लेनी पड़ेंगी हमको? ऑड संख्याएं। अब जिस बच्चे को कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, आपको पता है, उससे नहीं हुआ। जिस बच्चे को कंसेप्ट मेमोराइज याद होगा ना, वही बच्चा जल्दी कर पाएगा। अदरवाइज ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, तो इनको आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। पर केवल समझना काफी नहीं है, आपको रटे हुए भी होने चाहिए, जिससे इनका जल्दी इस्तेमाल पेपर में कर पाओ। ठीक है ना? नेक्स्ट, अगला सवाल। प्रथम 101, ये ब्लैंक खाली जगह छोड़ी गई है, संख्याओं का औसत 102 के बराबर है, तो बताओ खाली जगह में क्या रखें? प्राइम नंबर का मैन्युअली करना होता है रमन, कोई फॉर्मूला नहीं है, कितनी बार बताएं? पहली 101 संख्याओं का औसत 102 है, तो बताओ ब्लैंक क्या रखेंगे? इवन नंबर। मैंने आपको अभी कंसेप्ट पढ़ाया है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज n+1। पहली एन संख्याओं का औसत n+1 आ रहा है, तो संख्या कौन सी रखी होंगी? इवन नंबर। ठीक है, बात समाप्त। आगे चलते हैं, अगला करो। 23वां सवाल। यदि 29 लगातार इवन नंबर का एवरेज 446 है, 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। पढ़ा दिया अभी कंसेप्ट कि भाई 29 लगातार सम संख्याएं एपी में होंगी, उनके बीच में 2 2 का गैप होगा, है ना? इवन नंबर, लगातार इवन नंबर के बीच में 2 2 का गैप होता है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस क्या होगा? अगर 29 लगातार संख्याएं, तो उनके बीच में टोटल 28 गैप बनेंगे, हर गैप 2 2 का होगा, तो कितना गैप होगा बड़ी और स्मॉलेस्ट संख्या में? 56 का। 28 दूनी 56, 56 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बनाओ। एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। इस समूह की पहली 4 संख्याओं का एवरेज क्या है? बहुत बेहतरीन और बेसिक सवाल। एक ग्रुप है 7 लगातार इवन नंबर का, उनका योग 532 है। इस ग्रुप की पहली 4 इवन नंबर का एवरेज क्या है? तो आप मुझे बताओ, कौन से इवन नंबर के बारे में एग्जामिनर बातें कर रहा है? अगर एक ग्रुप की 7 लगातार इवन नंबर का योग 532 है, तो इन 7 लगातार इवन नंबर का एवरेज क्या होगा? 532 को 7 से भाग देंगे, अभी 7 7 49, 4 7 6 42, 76 होगा। 76 7 लगातार सम संख्याओं का अगर योग 532 है, तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 7 संख्याएं, 7 से भाग दे दिया, तो एवरेज 76 है, संख्याएं 7 हैं, तो 76 के बाद 3 संख्याएं होंगी, 76 से पहले 3 संख्याएं होंगी, 3 3 6, और एक नंबर 76 है ही 7वां। तो 76 से पहले 3 नंबर कौन कौन से रहे होंगे? 74, 72, 70, ये होंगे। यानी कि स्टार्टिंग के मेरे दोस्तों 4 नंबर आगे आपसे पूछा है ग्रुप की पहली 4 सम संख्याओं का औसत, यही स्टार्टिंग के 4 इवन नंबर आगे, इनका एवरेज पूछा है। तो जो इनका एवरेज आ जाएगा, 4 लगातार संख्याएं, इनका एवरेज आ जाएगा बिल्कुल मिडिल टर्म। 72 और 74 का मिडिल टर्म होता है 73, तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा 73, डी ऑप्शन। चार लगातार इवन नंबर है, एवरेज
बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। 72 74 के बीचों बीच में 73 आता है, और तो कुछ आता ही नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 25वां सवाल बनाओ मेरे दोस्तों। करो। आसान सवाल। 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है जो 13 से डिविजिबल हैं? 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का एवरेज क्या है जो 13 से डिविजिबल हैं? आपको पहले यह पता लगाना होगा कि 100 200 के बीच वो कौन कौन सी संख्याएं जो 13 से कट जाती हैं। तो 100 से बड़ा 13 से कटने वाला नंबर है 104। 13 8 104, 13 7 91 तो कटेगा नहीं। फिर अगला आएगा 13 ऐड करके 117। 13 से कटने वाली संख्या 13 के गैप पर ही आएंगी। फिर अगला फिर 13 जोड़ दो 130। अब आप मुझे खुद बताओ 200 से जस्ट छोटा 13 को भाग करने वाला नंबर क्या है? 200 तो कटता नहीं ना 13 से। जब मैं 200 को 13 से भाग दे देता हूं तो 5 शेषफल आ जाता है। 13 कम 13 7 0, 13 पंजे 65। तो अगर 200 में से 5 घटा लूं 195 13 से कट जाएगा। तो ये वो संख्याएं आ गई जो 100 और 200 के बीच में हैं और 13 से डिविजिबल हैं, यानी कि 13 का मल्टीपल। तो इनका एवरेज क्या होगा? इनका आपसे ये संख्याएं नहीं पूछी, इनका औसत पूछा है। तो मुझे पहले पता है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 13 का गैप है, ठीक है ना। और एवरेज जो होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट टर्म का आधा। 104 प्लस 195 का आधा यानी कि 299। 299 का आधा 149.5 आंसर है। 149.5 डी ऑप्शन करेक्ट एकदम। इस तरह के और भी सवाल बन सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है जी। ये काफी फेमस है, करना चाहिए। वेरी गुड जे भाई। आगे चलेंगे। सारे सवाल एक ही कंसेप्ट में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज मिडिल टर्म होता है, ठीक है भाई। यहां से टाइप चेंज कर रहे हैं, ये टाइप के सवाल हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, टाइप चेंज कर रहे हैं, बनाओ, करें। संख्याएं 9, इन आपके पास कुछ संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं के एवरेज में कौन सा डिजिट अवेलेबल नहीं है, कौन सा डिजिट मिसिंग है। आपके पास संख्याएं कितनी संख्याएं? 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 9, 9 संख्याएं। पहली संख्या में 1 बार 9 है, दूसरी में 2 बार 9 है, तीसरी में 3 बार 9 है, आखिरी में 9 बार 9 है। तो ये टोटल 9 संख्याएं हैं। अब इन 9 संख्याओं का निकालना है एवरेज। एवरेज क्या आएगा? 9 संख्याओं को जोड़ के मेरे दोस्तों 9 से भाग दे दो। जब मैं 9 से भाग दूंगा तो 9 बटा 9 1 आएगा। 99 को 9 से भाग देंगे 11, 999 को 9 से भाग देंगे 111। और सबसे आखिर में मेरे दोस्तों जब मैं 9 को इसको भाग दूंगा 9 से तो 9 बार 1 आएगा। क्या आएगा? 9 बार 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे इनको जोड़ना है, यही आएगा ना, हर एक को 9 से भाग देंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जैसे भाई मैं आपके सामने जैसे ये जोड़ता हूं, ये मैं आपके सामने जोड़ूं तो बताओ क्या आएगा? तो आएगा 1 2 3 4। अब यहां पे 1, फिर 2 बार 1, फिर 3 बार 1, फिर 4 बार 1, फिर 5 बार 1, फिर 9 बार 1 है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा कि नहीं जोड़ के? यही आएगा जोड़ के। बताओ इसमें इस नंबर में कौन सा डिजिट मिसिंग है?
जीरो का कोई अता पता नहीं है, जीरो मिसिंग है। बोलो बात को समझे? कितना बेसिक सवाल है, आसान है, अलग तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये सारे एवरेज के बेसिक सवाल हैं, वन लाइनर, ये इनको बोलता हूं मैं वन लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल नंबर है 27, बनाएंगे जी। 3 क्वेश्चन में और करूंगा आपको, 3 क्वेश्चन और बनाओ। निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय माध्यम मीन क्या है? देखो संख्याओं का एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मुझे इन सब संख्याओं को जोड़ना है और डिवाइड करना है कितनी संख्याएं। अब देखो इन सबको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 1 लिखा है एक बार 1 आएगा, ठीक है भाई, 1 कितनी बार लिखा है, एक बार, तो 1 आएगा मेरे प्यारे भाई, प्लस इधर करता हूं मैं, 1 लिखा एक बार 1 आएगा। अब 2 अगर 2 बार लिखा हुआ है 4, 4 को क्या लिखोगे 2 स्क्वायर। अब 3 लिखा है मेरे दोस्तों 3 बार, तो 3 को 3 बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा 9, 3 को 3 बार जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 9 मतलब 3 स्क्वायर। अब 4 लिखा है 4 बार, 4 को 4 बार जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा 4 स्क्वायर। ऐसे ही चलता जाएगा और आखिर में 7 लिखा है 7 बार, 7 को 7 बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन, ये सम हो गया। अब आप मुझे बताओ कितनी संख्याएं हैं, इनको काउंट करो कितनी संख्याएं। तो ऐसे नहीं आप पागलों की तरह गिनने लिखो, 1 लिखा है एक बार, 2 लिखा है 2 बार, 3 लिखा है 3 बार, 4 लिखा है 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार, 7 कितनी बार लिखा है 7 बार।
तो ये हो गया ना, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया, समझ में? तो पहले ही सम किया, फिर मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अभी आगे और भी बड़ा नंबर दे सकता है, आप बोलोगे हाँ सर, तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। एक से लेके ये 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक से लेके 7 के स्क्वायर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2 सत्ते 14 15 बटे 6 अपॉन, नीचे क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, कट जाएगा मेरे दोस्तों, दो दो जब ऊपर जाएगा तो 15 दूनी 30 बटा 6 5, तो 5 इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन 5। ठीक है भाई, काफी बेसिक सवाल है बच्चों। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं, थक गया हूं। अब हम शाम को मिलेंगे 6 बजे, ठीक है भाई, चलिए बाय।